हेलो प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन जब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विज्ञान का 50 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो सीधे बिहार मैट्रिक परीक्षा में टकराएगा। तो टाइम की ना बर्बादी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, दोनों करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए नंबर। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, अवतल लेंस पाया जाता है, समतल लेंस पाया जाता है, अवतल दर्पण पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका दो का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। दो का सही ऑप्शन ए नंबर। तीसरा क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक मतलब नौजवान आदमी का कितना दांत होता है? तो 32 दांत होता है नौजवान आदमी का। इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 4 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। का सही नंबर बी नंबर। 5 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 6 का सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। सातवीं क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 7 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 9 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल का तंतु टंगस्टन का बना होता है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट हमेशा क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि तिलजट्टा में कितने द्रव्य श्वासरण पाया जाता है? तो तिलजट्टा में 10 द्रव्य श्वासरण पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं? सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। 13 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 14 का ए से हो जाएगा। किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 15 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम कौन सा है? तो परावर्तन का नियम कौन है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, परावर्तन कोण बराबर क्रांति कोण। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 16 का सही ऑप्शन ए नंबर।
17 का किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो सीएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है? तो आकाश कैसे प्रतीत होता है किसी अंतरिक्ष यात्री को? तो काला प्रतीत होता है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। 19 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 20 का सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो धन तथा ऋण का चिन्ह किस उपकरण में नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। 21 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 21 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और ओम को ऐसे सूचित किया जाता है। और प्रतिरोध का कैसे मतलब क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ऐसे भी दे देगा ओम मीटर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पन्नारीट, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से सभी आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर। 24वां क्वेश्चन है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण ज्वार किस में पाया जाता है? तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण ज्वार स्त्री में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है? प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 25 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि एक पावर हाउस बराबर होता है। एक पावर हाउस बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 26 का। 27 का है कि ऊर्जा का ऐसा मतलब होता है। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 27 का बी। 28 क्या होता है? हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? मतलब हम कितने दूरी तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर की तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर के वस्तु को हम देख सकते हैं। इससे कम की वस्तु को हम नहीं देख सकते। जल फला दिखाई देगा। 30 क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण है? प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 31 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 32 का सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज क्या होता है? पारभासी होता है। पारभासी होता है तेल लगा कागज। 33 का सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 34 का बी नंबर। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है। 35वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 35 का बी नंबर हो जाएगा। 35 का बी नंबर। 36वां क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 36 का ए।
37 क्या है? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। किरण पुंज प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं किरणों के समूह को। 37 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी नंबर 38 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया है? हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। 40वां क्वेश्चन है कि दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है? मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 40 का बी नंबर। 41वां क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग पास्ट दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पास्ट दृश्य मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 41 का सही ऑप्शन ए नंबर। 42 का सही ऑप्शन 42 क्वेश्चन है कि निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 42 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस क्या होती है? अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। 43 का ये हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 44 का सी। और हजामती के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 45 क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 46 क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी है? ऋणात्मक मानी जाती है। चिन्हों की परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। 46 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 47 है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है। 47 का बी हो जाएगा। 47 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। 48 का ये हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश क्या धारा का रूप है, ऊर्जा का रूप है, शक्ति का रूप है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। 49 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगले वीडियो में मिलते हैं और सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगले वीडियो में मिलते हैं।